अच्छे से पता है कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। इस घर के प्रॉपर्टी और इस घर के पैसों के लिए ना ले जाइए सब कुछ। अरे ये क्या बोल रही है भाभी आप? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, जो तुम्हारे इरादे वही बता रही हूँ। अरे मेरे बच्चे को तो अपना बच्चा बना ही लिया है, मेरे पति को तुम भैया क्या बोलती हो? अपना पति ही बोला करो ना, सैया बोला करो सब। भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है ये औरत ना सठिया गई है। अपना दिमाग का इलाज करो और जुबान पे लगाम लगाओ घोड़े वाली, समझी तुम? कुछ ज्यादा कटर कटर चल रही है। बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तुम्हारे इंटेंशन है ना उससे साफ पता चलता है। अंकिता बस बीच में मत बोलिएगा। अंकिता क्या हुआ है? हाँ देख रहे हो? कोई नहीं बोलेगा। किस तरीके से माँ को बोल रही है। पागल है क्या? क्या बकवास कर रही है? भाई है वो उसका। ये जो कर रही है वो सही कर रही है। अरे हर दूसरे दिन मुंह उठा के चली आती है। मेरे बच्चे को मुझसे ही दूर कर दिया इन्होंने। तो ये उसका भी घर है, वो इस घर में आ सकती है? कैसे आ सकती है? इनकी खुद की फैमिली नहीं है, खुद का घर नहीं है इनका, जो मुंह उठा के यहाँ चली आती है। अरे मेरा बच्चा है, मैं संभाल सकती हूँ उसे, माँ हूँ उसकी, मुझे पता है उसके बारे में। तो वो भी भूआ है ना, तो क्या हो गया? खिला रही है ना बच्चे को, और तो कुछ नहीं कर रही वो। मुझे बस करिए, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती। मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कहीं आपके भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे मेरी बातों से। तमीज से बात करो, वो मेरी माँ है और सामने मेरी बहन है। अभी तक तमीज से बात कर रही थी और सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सोच रही थी अब तुम बोलोगे, लेकिन नहीं बोला ना तो आज भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे लगता था कि आप मुझे अपनी बहन मानती हैं। अब तक मान रही थी, वो मेरी जिंदगी की गलती थी कि मैं तुम्हें अपनी बहन का दर्जा दे रही थी और इतना प्यार दिया। मुझे नहीं पता था जिसे अपनी बहन मान रही थी वही आस्तीन की सांप निकलेगी, वही मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश करेगी, वही मेरे अपनों को मुझसे दूर कर देगी। अंकिता क्या कह रही है? मेरा परिवार, मेरे अपने, आपसे पहले ये मेरे हैं, मेरा सगा खून है यहाँ, ये मेरा घर है, बचपन बीता है मेरा यहाँ। और आप कह रही हैं कि आपके अपनों को आपसे अलग कर। और नहीं तो क्या, मेरे अपनों को ही तुमने मुझसे अलग किया। धीरे धीरे मम्मी जी मुझसे अलग हुई, फिर मेरे पति मुझसे सीधी मुंह बात नहीं करते थे। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, जो सबसे धीरे धीरे करके अलग होती जा रही हो। और ये तुम्हारी गंदी जुबान है जो वक्त से पहले और ज्यादा ही चलती रहती है। सच बोलती हूँ ना, इसलिए मेरी जुबान सबको गंदी लगती है। आकाश बस कर, बस कर। अंकिता क्या बोले जा रही है? तेरे को समझ में आ रहा है? एक भी बार आपने अपनी बेटी को बोला बस करने को? नहीं बोला ना, तो कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे बस करने को बोले। वो क्या बोल रही है? हाँ उठा लो, सोच क्यों रहे हो जाओ खुश। देख लो क्या कह रही थी मैं, भैया क्यों बोल रही हो? अंकिता बस, जबान पे लगाम दे अपनी। एक शब्द और बोला ना भूल जाऊंगा तुम मेरी वाइफ हो, और अभी तुम्हारा सामान उठा के तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ जाऊंगा। वो जो खुश, जिस इंसान ने आज तक मुझे डांटा नहीं था उस इंसान ने तुम्हारे चक्कर में मुझ पे हाथ उठाया। और ये तुम अपनी गंदी जुबान चला रही हो, वो नहीं देख रही हो, अपने मुंह से कुछ भी भौंके जा रही हो। क्यों बोले जा रही है उसको? इस घर में तो मैं ही गलत हूँ ना, मेरा बच्चा है। तुझे कब गलत बोला? तुझे गलत बोला है किसी ने? सही भी नहीं बोला है मम्मी जी, मेरा बच्चा है, लेकिन चैन से अपनी गोद में लेके मैं अपने बच्चे को खिला तक नहीं पाई हूँ। क्यों? क्योंकि जब देखो तब मेरा बच्चा रहता तो इनके पास है ना, मांग नहीं सकती कहीं बुरा ना लग जाए, है ना? तो वो भी तो हमारे घर का हिस्सा ही है ना बेटा। क्या बोले जा रही है तू? माँ इस बच्चे की। तो वो भी तो बुआ है, वो भी कुछ लगती है ना। एक माँ के बाद सब कोई कुछ भी लगता है, समझ में आई आपको? बच्चा मेरा है और मुझे तकलीफ होती है। तुझसे बच्चा कोई नहीं ले रहा है। छीन लिया इन्होंने मेरा बच्चा मुझसे धीरे धीरे करके, मेरे पास नहीं रहता है वो। बस करो, मुझे इसको बताना ही पड़ेगा बहन। नहीं भैया, आकाश मत कर, चुप हो जा बस। भाभी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं नहीं आऊंगी। रही बात इस बच्चे की, मत करो ये महान बनने का काम। अंकिता चुप करो, और किसी को भी यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बहन तेरा जब मन करेगा तू तब इस घर में आएगी। अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो वो अपने घर जा सकता है। हाँ चली जाऊंगी, लेकिन अपना बच्चा लेके, और उसे कभी किसी को देखने तक नहीं दूंगी। नहीं, ये परिवार टूट जाएगा। भैया भाभी देखो, आप इस घर में डोली से आई थी, और कहते ना एक घर में एक औरत डोली से आती है और अर्थी से जाती है, ऐसे इस रिश्ते को तोड़ के बर्बाद मत करो। मैं तोड़ दी हूँ। आपको जो लगता है गलत लगता है, मैं नहीं आऊंगी और इस बच्चे के पास भी नहीं आऊंगी। क्या रूबी बस कर, क्या हो गया है तेरे को? कहाँ जा रही है तेरी सोच? तू पागल हो गई है क्या? तेरा बच्चा तुझसे कोई नहीं छीन रहा है। छीन लिया है मम्मी जी, अब कैसे छीनेंगी? बेटा नहीं छीना। बच्चा कर रही हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसका है। आकाश अरे बस कीजिए माँ, आखिर कब तक छुपाएंगे? इसको जरा सी शर्म नहीं आती, मतलब
अगर किसका बच्चा किसी और की गोदी में तो उससे देखा नहीं जा रहा। अरे वो कैसे सह रही होगी कि उसका बच्चा ये अपने पास रख के बार बार बोलती रहती है कि मेरा बच्चा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने खुद अपने बच्चे को जन्म दिया। चुप करो तुम। सच तो ये है तुम्हारा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था। बहुत तकलीफ हो रही है ना सुन के। सोचो उस पे कितनी तकलीफ बीती होगी कि उसने अपना बच्चा होते ही मेरी गोद में दे दिया, ये बोल के कि भाई इस बच्चे की जरूरत मुझसे ज्यादा भाभी को है। झूठ झूठ है। अरे उस औरत से पूछो, उसके पति से पूछो, उन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है आकाश, सिर्फ बस तुम्हारी कर। खुशी के लिए। तकलीफ हम कब होगी तक उसको छुपाएंगे हम भी। इससे? मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरी बहन मेरे सामने रोए, वो भी उस औरत के लिए जो इतना बुरा बुरा बोल रही है मेरी बहन को। उसको ये सब चीजें नहीं मालूम ना, क्यों बता रहे हैं? मेरे लिए तो दोनों बराबर है, ये रोएगी या वो रोएगी, मेरे को तो दोनों के लिए तकलीफ होगी ना। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है माँ, मैं देख सकूं कि मेरी बहन के साथ अन्याय हो और मैं चुप रहूं। अभी देखिए ये बच्चा आप ही का है और ये सच है कि दोनों की डिलीवरी सेम टाइम में थी, आपका बेबी और फिर मैंने अपना बच्चा दे दिया क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती और आप तो बच्चा नहीं कर सकते, मैं तो कर लूंगी थोड़े टाइम बाद। उसने मन भर के अपने बच्चे को देखा भी नहीं था, एक पल नहीं लगाया उसने ये सोचने में कि इस बच्चे की जरूरत हमसे ज्यादा उसे है। उसने बस ये सोचा अगर भाभी को पता लगेगा तो वो कैसे जी पाएंगी। आप संभालिए अपने बच्चे को। मैं नहीं ले सकती। पकड़ो, अरे उठो। अंकिता खड़ी हो। भाभी प्लीज मुझे अपनी नजर में छोटा मत बनाओ और ये बच्चा आप ही का है, लीजिए ना, पकड़िए। पकड़ अंकिता। अब आपके लिए दिल में जो प्यार था वो कभी कम नहीं होना चाहिए, ये सोचकर कि बच्चा मेरा नहीं है, ये आप ही का है। और पैदा करने वाली से तो बड़ी हमेशा पालने वाली माँ होती है ना। कृष्ण जी को भी देखो, आपका बच्चा है, आपको। अरे मामी संभाले या बुआ, बच्चा तो एक ही परिवार का है ना। मैं घर जा रही हूँ। दीदी माफ कर दो मुझे, अगर आप चाहते हो कि मैं इस बच्चे को मैं माँ का प्यार दूँ तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर आप मेरी एक शर्त मानते हो तो शायद मेरे दिल का बोझ कम हो जाए। कैसी शर्त? आप जैसे पहले आती थी वैसे आके बच्चे को खिलाएंगी, मैं तभी इसको माँ का प्यार दे पाऊंगी, वरना इसको देख के सिर्फ मेरे मन में अपने लिए नफरत होगी और कुछ नहीं। नहीं, मैं जरूर आऊंगी, और आखिर ये तो मेरा ही घर है, तुम भगा देती मैं तब भी आती। अभी मुझे चलना चाहिए। रूबी बेटा, फिर आऊंगी, मैं नाराज नहीं हूँ किसी से भी। माँ अंकिता को देखो।